वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। और दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th मैथ्स के पेपर जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो 12th मैथ्स का पेपर, ठीक है, अंक मॉडल प्रश्न पत्र हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2021-22, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम 2021-22, विषय उच्चगणित, सब्जेक्ट हाइयर मैथमेटिक्स, कक्षा 12वीं क्लास 12th। ठीक है, पूर्णांक है 80 और समय आपके पास 3 घंटा। ठीक है, निर्देश पढ़ लीजिए दोस्तों। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, माना f(r)(r) इस प्रकार परिभाषित है कि fx 3x माइनस 4 तब f इनवर्स x किसके बराबर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, x + 4/3। किसके बराबर होगा? x + 4/3 के बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, माना समुच्चय n में r बराबर ब्रेसेस, ठीक है, कोष्टक में a-b कॉलन a = b-2 b बड़ा है 6 से ब्रेसेस बंद, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6, 8 बिलोंग करता है किसको? आर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स कोष्टक में -2 = ठीक है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -π/3। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, -π/3। फोर्थ क्वेश्चन है, a = अवयव aij m×n एक वर्ग अवयव है यदि, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, m = n। क्या होना चाहिए? यदि m बराबर हो किसके? n के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, यदि a 3×3 कोटि का 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो मॉड एडजॉइंट a का मान है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉड के अंदर a और उसका स्क्वायर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? बी, मॉड a स्क्वायर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, 5⁴ का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5⁴x। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5⁴x log e5। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5⁴x log e5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 क्वेश्चन है दोस्तों, 7 अंक आवंटित है इसके ऊपर। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि fx = 1 - cos x है तो f'π/4 का मान क्या होगा। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1/√2। क्या हो जाएगा? 1/√2। दूसरा क्वेश्चन है, समाकलन अपर लिमिट 2/3 और लोअर लिमिट क्या है आपकी? 0 dx/4 + 9x² बराबर है किसके बराबर है? खालिस्तान में इसका सही आंसर आ जाएगा π/24 के। किसके बराबर है? π/24 के। तीसरा है, अवकल समीकरण 2x² d²y/dx² -3 dy/dx + y = 0 की कोटि खालिस्तान है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा, इसकी कोटि हो जाएगी 2। ठीक है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, यदि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब थीटा बराबर खालिस्तान है। ठीक है, जब थीटा कितना होना चाहिए आपका? π/4। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? π/4। पांचवा क्वेश्चन है, सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है क्या कहलाता है? खालिस्तान कहलाता है। इसका सही आंसर है इसका इष्टतम हल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका इष्टतम हल कहलाता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, यदि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो ऐसी घटनाएं कौन सी घटनाएं कहलाती है दोस्तों? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है।
कौन सी घटनाएं कहलाती है? खालिस्तान कहलाती है, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। 7वां है सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। और दोस्तों इसका सही आंसर है असंगत हल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत हल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी को मिलाइए। पहला है समाकलन dx अपॉन वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है समाकलन dx अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तीसरा क्वेश्चन है dx अपॉन समाकलन के अंदर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है समाकलन dx अपॉन वर्गमूल dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या है? समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है समाकलन वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समाकलन वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों इसका सही आंसर है एफ, 1 अपॉन 2 एक्स वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, छठवा है समाकलन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 अपॉन 2 एक्स वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 2 एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 एक्स वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स के किस मान के लिए अवयव 6 माइनस एक्स 4 3 माइनस एक्स 1 एक अविकर्णीय अवयव होगा। और दोस्तों इसका सही आंसर है x बराबर 2 के लिए। किसके लिए? x बराबर 2 के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखा y बराबर mx प्लस 1 वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, तो m का क्या मान होगा? और इसका दोस्तों सही आंसर है m का मान हो जाएगा 1। m का मान कितना होना चाहिए? 1, m बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है समाकलन एक्स स्क्वायर ई एक्स की पावर क्यूब dx का मान लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1/3, ध्यान से सुनिएगा, 1/3 ई एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/3 ई 1/3 ई एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, 1/3 ई की पावर एक्स और उसकी पावर क्या हो जाएगी? क्यूब। ठीक है, तो 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी। चौथा क्वेश्चन है आई कैप क्रॉस कोष्टक के अंदर जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट कोष्टक के अंदर आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट कोष्टक के अंदर आई कैप क्रॉस जे कैप का मान क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला है वाईजेड समतल का समीकरण लिखिए। ठीक है, तो वी है वाईजेड समतल का समीकरण लिखिए, और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा x = 0। इसका समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर 0। छठवां क्वेश्चन है एक पासा का जोड़ा उछाला जाता है, जो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? और दोस्तों इसका सही आंसर है 1/36। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/36, 1/36। ठीक है, सातवां क्वेश्चन यदि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0 तो पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा? ठीक है, यदि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0 तो पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा? और दोस्तों इसका सही आंसर है परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है कि यह परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सत्य या असत्य लिखिए। निम्न में से सत्य या असत्य लिखिए। पहला है यदि f
कॉलन R2R fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर और उसकी पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त हो तो, ठीक है, एफ ओ एक्स बराबर एक्स होगा। ये बिल्कुल सत्य है, ये क्या है आपका सत्य है। दूसरा, कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत आर माइनस छोटे कोष्ठक के अंदर -1 और 1 है, तो ये बिल्कुल क्या है आपका असत्य है। इसका प्रांत होता है बड़े कोष्ठक के अंदर -1 और 1, ठीक है। तीसरा, यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी रेखा की दिक्कोज्जय हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 4/3। ये भी असत्य है क्योंकि इसका मान होता है 1, ठीक है। अगला है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 9/4 वर्ग इकाई है, ये सत्य है, ठीक है। कितना होता है 9/4 वर्ग इकाई। त्रिभुज की 5वां क्वेश्चन है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है, बिल्कुल सत्य है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उसका सदिश योग क्या होता है 0 होता है, सत्य है। और छठवां, समतल 2x - y + 4z बराबर 5 और 5x - 2.5y प्लस 10z बराबर 6 परस्पर समांतर है, ये भी क्वेश्चन क्या है आपका सत्य है, ठीक है। समतल 2x - y + 4z बराबर 5 और 5x - 2.5y प्लस 10z बराबर 6 परस्पर समांतर है, ये क्या है आपका सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपको, यदि a बराबर समुच्चय 1 2 3 और b बराबर 4 5 6 7 तथा f समुच्चय 1 4 2 5 3 6 ए से बी पर एक फलन है तो दिखाइए एफ एक एक की है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अथवा सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में आर समुच्चय 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर क्या है सम्मित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, सरल कीजिए कॉस थीटा बड़े कोष्ठक के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कोष्ठक के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसका मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अथवा एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर अवयव के अंदर 3 2 1 4 और 2x + y बराबर अवयव के अंदर 1 0 - 3 2 है, ठीक है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन fx बराबर, ठीक है, x साइन 1/x x इज नॉट इक्वल टू 0 और k x बराबर 0 पर क्या है सतत है, तो काय का मान ज्ञात करना है आपको k का मान ज्ञात करना है। अथवा क्या फलन fx x² माइनस साइन x + 5 x बराबर पाई पर सतत है, ये आपको बताना है कि क्या फलन fx x² माइनस साइन x + 5 x बराबर पाई पर सतत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r को ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिवर्तन की दर त्रिज्या r को ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर कितना है, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है जबकि r कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। अथवा वक्र x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक अक्ष के समांतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका समाकलन सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर log x/x dx का मान ज्ञात कीजिए। अथवा समाकलन साइन वर्गमूल x/x dx का मान ज्ञात कीजिए, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, समाकलन 1 - 1 साइन 5x डॉट cos 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। अथवा समाकलन π/2 अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। प्रश्न 12, सदिश a वेक्टर बराबर i k प्लस j k प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए। अथवा सदिशों i k प्लस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13, समतल 2x - 3y प्लस 4z - 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा रेखा x + 3/2 बराबर y - 5/4 बराबर z + 6/2 का सदिश समीकरण ज्ञात करें। 14 क्वेश्चन देखिए, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर और सदिश 3i प्लस 5j माइनस 6k पर क्या है लंब है। अथवा उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x y और z अक्षों पर क्रमशः 2 3 और
4 अंतखंड काटता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, PA/B का मान ज्ञात कीजिए यदि PB बराबर 0.5 और PA सर्वनिष्ठ B बराबर 0.32, अथवा यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं दी गई है जहाँ PA बराबर 0.3, PB बराबर 0.6, तो PA सर्वनिष्ठ B ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को हल कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए। तो 2 tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 17, यदि a बराबर अवयव के अंदर 1 - 2 3 4 -4 2 5 और b बराबर अवयव के अंदर 2 3 4 5 2 1 है तो दर्शाइए ए बी डेज बराबर बी डेज ए डेज। अथवा वर्ग अवयव के अंदर 5 2 3 -6 को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, फलन sin x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात करो अथवा वक्र x बराबर -1 cos थीटा तथा y बराबर थीटा माइनस साइन थीटा है तो थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 19, निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतीकरण कीजिए। x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 8 के, 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। अथवा निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4, x बड़ा या बराबर है 0, y बड़ा या बराबर है 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि मॉड 1 प्लस ए सारणिक 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी सी कोष्टक के अंदर 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अथवा यदि ए अवयव 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए a डॉट एडजॉइंट a इज इक्वल टू मॉड a इंटू आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, x के सापेक्ष फलन x पर sin x प्लस sin x पर cos x का अवकलन कीजिए। अथवा यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा y बराबर a 1 - cos थीटा है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, दीर्घवृत्त x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² प्लस y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 23, अवकल समीकरण x² - y² dx प्लस 2xy dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करें। अथवा अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस x dy, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर dy प्लस 1 प्लस y² ब्रैकेट के बाहर dx बराबर 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है, उतना कठिन भी नहीं है और बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से और अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। माय YouTube चैनल इज NK ट्यूटोरियल। और यदि आपको लगता है कि इनके सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इन क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।